हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। देखिए, हम लोग पाचन तंत्र पढ़ रहे थे और पिछली वीडियो में हमने पाचन तंत्र के पहले भाग मुख गुहा को शुरू किया था और उसमें ये जाना था कि मुख गुहा में किस तरह से पाचन की शुरुआत होती है। लार को पढ़ा था हमने, लार ग्रंथियों के बारे में जाना था। आज हम उसी क्लास को उसी जगह से आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं कि मुख गुहा में जो पाचन क्रिया होती है उस पाचन क्रिया को करने में कुछ अंगों का भी योगदान होता है और मुख गुहा के भीतर दो प्रमुख अंग पाए जाते हैं जो हमारी पाचन क्रिया में सहायता करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। मुख गुहा में वे कौन कौन से अंग हैं जो हमें पाचन क्रिया के दौरान पढ़ने होते हैं। तो मुख गुहा में एक पढ़ना होता है हमें जीभ, जिसे आप टंग कहते हैं, और दूसरा पढ़ना होता है दांत, जिसे आप टीथ कहते हैं। ये दोनों अंग ऐसे हैं जो पाचन क्रिया में सहायता करते हैं। तो शुरुआत करते हैं पहले जीभ से। जीभ से शुरुआत करते हैं। तो जीभ के बारे में आप जानिए। जीभ जो होती है वो मांसल है। कैसी है? मांसल है। मांसल का मतलब होता है कि इसमें हड्डियां नहीं हैं ये मांसपेशियों से निर्मित है। ठीक है। जीभ के बारे में जानिए। ये मानव का एक संवेदी अंग है। कैसा अंग है? संवेदी अंग है। संवेदी अंग क्या होता है? संवेदी अंग वो होता है जो बाहर से सूचनाओं को प्राप्त कर हमारे मस्तिष्क तक पहुंचाता है। और मानव के पास 5 संवेदी अंग हैं: आँख, कान, नाक, जीभ और हमारी त्वचा। ये 5 संवेदी अंग हैं जो बाहर से संवेदनाओं को ग्रहण करते हैं और मस्तिष्क तक इसकी सूचना पहुंचाते हैं। तो जीभ क्या है? एक संवेदी अंग है। तो ये किस प्रकार की संवेदना को ग्रहण करती है? तो आप सब जानते हैं, ये स्वाद की संवेदना। ये किसकी संवेदना को ग्रहण करती है? स्वाद की संवेदना को ग्रहण करती है। अब ये स्वाद की संवेदना को ग्रहण कैसे करती है, इसको समझें। तो देखिए, जो जीभ होती है, जीभ पर लगभग 5,000 से 8,000 तक 5,000 से 8,000 तक की संख्या में स्वाद कलिकाएं होती हैं। स्वाद कलिकाएं होती हैं और यही स्वाद कलिकाएं, ये जो स्वाद कलिकाएं होती हैं, यही स्वाद की संवेदना को ग्रहण करती हैं। इसीलिए जीभ को संवेदी अंग कहा जाता है। अब देखिए, यहाँ पर मैं एक चित्र बनाने का प्रयास करता हूँ और दिखाने का प्रयास करता हूँ कि जीभ कुछ इस तरह से, हमारी जीभ जो होती है ये देखिए, इस तरह से कुछ जीभ, और इस तरह से ये एक धरातल से जुड़ी होती है। ये इस तरह से ये जीभ जुड़ी हुई होती है। तो देखिए, पीछे जिस भाग से जीभ जुड़ी होती है, ये जो धरातल है, ये जिस भाग से जुड़ी हुई होती है, यानी जो हमारा मुख गुहा का धरातल है, इसको फ्रीनुलम कहा जाता है। इंपॉर्टेंट शब्दावली है, ध्यान कर लेंगे। फ्रीनुलम क्या है? तो फ्रीनुलम जीभ का और हमारे मुख गुहा के धरातल का वह जॉइंट पॉइंट है जहां से जीभ जुड़ी होती है। क्योंकि आपने देखा होगा, जीभ हमारी आगे से भी और साइडों से भी फ्री रहती है, स्वतंत्र रहती है, लेकिन पीछे कहीं जाकर जीभ जुड़ी हुई होती है और वो जिस स्थान पर जुड़ी हुई होती है उस स्थान को क्या नाम दिया गया है? फ्रीनुलम कहा गया है। ठीक है। अगर मैं जीभ की बात करूं तो हम ये देखते हैं कि जीभ को, एक तो जीभ का ये वाला भाग होता है, इसको हम पश्च भाग बोल सकते हैं, यानी जीभ का पिछला भाग। एक जीभ का ये वाला भाग होता है, इसको हम जीभ का अग्रभाग बोल सकते हैं, आगे वाला भाग। और एक जीभ के ये देखिए, ये 2 भाग ऐसे होते हैं, ये भाग, इनको हम पार्श्व यानी साइड वाले भाग बोल सकते हैं। पार्श्व भाग ये बोल सकते हैं। इस तरह से आप समझिएगा, पार्श्व भाग बोल सकते हैं। ये मध्य भाग हो गया। ये हमारा क्या हो गया? जीभ का मध्य
भाग हो गया। अब देखिए शुरुआत इसके मध्य भाग से कर लेते हैं। तो मध्य भाग से शुरुआत ये करी हमने, मध्य भाग से शुरुआत ये करी कि इसके मध्य भाग में कोई स्वाद कलिका, टेस्ट बड्स, स्वाद कलिका नहीं होती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जीभ के मध्य भाग में कोई स्वाद कलिका नहीं होती है, जबकि जो जीभ का अग्रभाग है यहां पर मीठे स्वाद की स्वाद कलिकाएं पाई जाती हैं, जबकि जो जीभ का पश्च भाग है यहां पर कड़वा स्वाद की स्वाद कलिकाएं पाई जाती हैं, और जो इसके ये किनारे वाले भाग हैं ये वाले, ये खट्टा और नमकीन दो तरह के स्वाद लेने के लिए जिम्मेदार होते हैं, खट्टा और नमकीन। यानी फिर से समझने का प्रयास करते हैं, जीभ को स्वाद कलिकाओं के आधार पर हम 4 भागों में बांट सकते हैं, अग्रभाग, पश्च भाग, मध्य भाग और पार्श्व भाग। जो अग्रभाग है वहां पर मीठे स्वाद की क्या पाई जाती हैं, स्वाद कलिकाएं पाई जाती हैं। जो पश्च भाग है वहां कड़वे स्वाद की स्वाद कलिकाएं पाई जाती हैं, और जो साइड वाले पार्श्व भाग हैं वहां पर नमकीन और खट्टे स्वाद की स्वाद कलिकाएं पाई जाती हैं। और इन सबसे अलग जो इसका मिडिल पार्ट है वहां पर कोई भी स्वाद कलिका नहीं पाई जाती। इसको आप ऐसे समझ सकते हैं कि जब हम दवाई खाते हैं तो दवाई अगर आपने गलती से पिछले भाग पर रख ली जीभ के, तो पिछला भाग चूंकि कड़वे को सेंसर करता है तो आपको तुरंत पानी पीना पड़ेगा और आपको तुरंत हो सकता है फंदा भी लग जा कड़वेपन के कारण। लेकिन अगर वही कड़वी दवाई आप जीभ के अगले भाग पर रख कर खाएं तो यदि आप 2, 3, 4, 5 सेकंड उस दवाई को, कड़वी दवाई को जीभ के अग्रभाग पर रख लेते हैं तब भी आपको उसके कड़वेपन का एहसास नहीं होगा, क्योंकि जो जीभ का अगला भाग है वो कड़वे स्वाद को नहीं पहचानता है। नंबर 1 चीज। अब दूसरी चीज ये आती है कि ये जो स्वाद कलिकाएं होती हैं, इन स्वाद कलिकाओं में एक मतलब जैसे कहते हैं अंकुर, मतलब स्वाद को चूसने वाले या स्वाद को ग्रहण करने वाले एक संरचना होती है जिसको पैपिली संरचना कहा जाता है। तो पैपिली क्या है? तो आप कहेंगे पैपिली जो है वो स्वाद कलिकाओं पर स्थित छोटे छिद्र होते हैं। स्वाद कलिकाओं पर स्थित छोटे छोटे छिद्र होते हैं जो स्वाद की रस को रसते हैं। ठीक है। अब ये जो पैपिली है, ये पैपिली की कैटेगरी होती हैं कुछ। इस पैपिली यानी छिद्रों की कैटेगरी होती हैं। अगर हम कैटेगरी में ध्यान दें तो इसकी 3 कैटेगरी हमें मिलती हैं, जिसको हम फंजीफॉर्म, फिलीफॉर्म और सर्कमवैलेट कहते हैं। जिसको हम फंजीफॉर्म पैपिली, दूसरा हम कहते हैं फिलीफॉर्म पैपिली, और तीसरा सर्कमवैलेट पैपिली कहते हैं। अब देखिए ये तीनों वही हैं जो मैंने अभी आपको चित्र में दिखाया। जैसे जो फंजीफॉर्म जो है वो मीठे स्वाद के लिए होता है। फंजीफॉर्म जो है वो मीठे स्वाद के लिए होता है। जो फिलीफॉर्म है ये नमकीन और खट्टे स्वाद के लिए होता है। और जो सर्कमवैलेट है ये कड़वे स्वाद के लिए होता है।
तो ये आप ध्यान कर लीजिएगा, जो हमारी जीभ होती है वो पाचन क्रिया में कुछ इस तरह से हेल्प करती है कि जो भी भोजन हम ग्रहण करते हैं ये उसके स्वाद को हमें बताती है। और जीभ पर बहुत सारे छोटे छोटे छिद्र होते हैं जिनको हम पैपिली कहते हैं। ये पैपिली 3 प्रकार के होते हैं, फंजीफॉर्म, फिलीफॉर्म और सरकमबैलेट। इन फंजीफॉर्म पैपिली आगे पाए जाते हैं जो मीठे स्वाद के लिए सेंसर होते हैं। फिलीफॉर्म पैपिली पार्श्व में पाए जाते हैं, साइड से पाए जाते हैं जीभ के, जो नमकीन और खट्टे स्वाद के लिए होते हैं। और सरकमबैलेट पैपिली कड़वे स्वाद के लिए होते हैं, अर्थात ये जीभ के पश्च भाग पर पाए जाते हैं। तो प्यारे साथियों, ये जो है ये हमारा जीभ का टॉपिक था जो मैंने आपको बताया। इसके बाद दूसरा हेडिंग जो डालेंगे आप, जो दूसरा हेडिंग डालेंगे उसका नाम होगा दांत। दांत, टीथ, दांत। तो देखिए दांतों की संरचना को हम पहले समझ लेते हैं, दांतों के कार्य फिर बाद में देखेंगे। तो दांतों की संरचना अगर हम देखें तो देखिए दांतों की संरचना आप समझें कि दांत को बनाने का मैं प्रयास करता हूँ। दांत भी आपके जो हैं वो इस तरह से दांत होता है, और इसका एक भाग जो बाहर दिखाई देता है, लेकिन एक भाग जो इसका अंदर दिखाई देता है, ये देखिए इस तरह से, ये देखिए दांत होता है। जो दांत का ये वाला भाग है, ये वाला यहाँ से यहाँ तक, ये जो दांत का भाग है इसको हम शीर्ष बोलते हैं, शीर्ष, या इंग्लिश में इसको क्राउन लिखते हैं। क्या लिखते हैं? क्राउन। और जो ये नीचे वाला भाग है इसको गर्त बोलते हैं। क्या बोलते हैं? गर्त, या इंग्लिश में रूट बोलते हैं। वास्तव में जो गर्त है ये वो दांत का भाग है जो मसूड़ों में धंसा रहता है और ये हमें दिखाई नहीं देता है। लेकिन जो ऊपर वाला शीर्ष भाग है, शीर्ष भाग जो हमें आपको सामने से दिखाई देता है। अब ये जो शीर्ष भाग है, अब इसको समझने का प्रयास करेंगे कि जो ये शीर्ष भाग है, ये शीर्ष भाग में अंदर और बाहर 2 लेयर पाई जाती हैं। अंदर और बाहर 2 लेयर पाई जाती हैं। अब आप देखिएगा कि जो इसका ये वाइट वाला भाग है जो हमें दिखाई देता है, दांतों का वह भाग जो हमें बाहर से दिखाई देता है, यानी इसको हम लिख सकते हैं दांतों का बाह्य आवरण। क्या लिख सकते हैं इसको हम? दांतों का बाह्य आवरण। और इस दांतों के बाह्य आवरण को ही हम कहते हैं इनेमल। क्या कहते हैं हम? इनेमल कहते हैं। वास्तव में ये जो इनेमल है ये मानव शरीर का सबसे कठोर अंग होता है या भाग होता है। सबसे कठोर भाग क्यों है? अगर इसकी चर्चा करी जाए कि सबसे कठोर भाग क्यों है, तो भैया ये जो इनेमल है ये कैल्शियम फास्फेट से मिलकर बना होता है। किससे मिलकर बना होता है? कैल्शियम फास्फेट से मिलकर बना होता है, इसीलिए काफ़ी कठोर होता है। और मानव शरीर का सबसे कठोर भाग जो हमारे दांतों का बाह्य आवरण होता है उसको हम इनेमल कहते हैं। और जो ये अंदर वाला भाग होता है, ये जो अंदर वाला भाग है ये, इसको डेंटाइन कहा जाता है। डेंटाइन कहा जाता है या दंतास्थि कहते हैं इसको। क्या कहते हैं? दंतास्थि। तो ये जो डेंटाइन या दंतास्थि है ये वास्तव में जो तंत्रिका होती हैं हमारी, तंत्रिकाओं से जुड़ा रहता है, यानी मस्तिष्क की है, इसकी रीच होती है, मस्तिष्क से जुड़ा रहता है। मस्तिष्क तक सूचना ले जाने वाली तंत्रिकाओं से ये जुड़ा रहता है, तो तंत्रिका से संबंधित होता है। फॉर एग्जाम्पल, यदि आपके दांतों पर चोट लग गई तो जब तक इनेमल बर्दाश्त कर रहा है तो ठीक है, लेकिन जैसे ही डेंटाइन तक वो चोट पहुंचेगी तो ये तुरंत तंत्रिका को बता देंगे और तंत्रिका मस्तिष्क तक इसकी सूचना को ले जाएंगे। तो देखिए जो दांत हैं वो दांत, फिर से बता देता हूँ, जो दांतों की संरचना है वो 2 तरह की होती है। नीचे वाला भाग गर्त कहलाता है, ऊपर वाला भाग शीर्ष कहलाता है। ऊपर वाले भाग यानी शीर्ष में जो सबसे बाह्य आवरण होता है उसको इनेमल कहते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इनेमल दांतों का बाह्य आवरण है जो मानव शरीर का सबसे कठोर अंग है। और ये कठोर क्यों है? क्योंकि ये कैल्शियम फास्फेट से मिलकर बना है। ठीक है प्यारे साथियों, तो देखिए अभी ये सिलसिला चलता रहेगा। दांतों के क्या क्या कार्य हैं,
दांतों के क्या क्या नाम हैं, कितने प्रकार के दांत होते हैं, बच्चों के दांत और बड़ों के दांतों में क्या डिफरेंस है, ये सब अगली वीडियो में हम चर्चा करेंगे। धन्यवाद।